हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नमा फिजिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की। तो आपका पहला न्यूमेरिकल है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। आपको परावैद्युतांक की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो परावैद्युतांक फाइंड करना है, के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। कह रहा है दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो सबसे पहले हमारे जो आवेश रखे हुए हैं, बिंदु आवेश, वो कहाँ रखे हैं? वायु में रखे हैं, वायु में। तो वायु के लिए फॉर्मूला होगा आपका F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे F1 ले लेते हैं। ओके, अब कह रहा है कि इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनके बीच परावैद्युत रखने पर तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा F2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ K और आ जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, आपको इसी K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए एंड इसे इक्वेशन 2 दे दीजिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको मिलेगा F1 अपॉन F2 इक्वल, देखिए F1 की वैल्यू लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपॉन लगा है, अपॉन लगाइए। F2 की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। तो आपका K कहाँ पहुंचेगा? सबसे ऊपर। तो आपको मिलेगा F1 इक्वल्स F2 इंटू K। आपको K की वैल्यू निकालनी है तो K इक्वल्स हो जाएगा F1 अपॉन F2। ओके, तो अब आप देखिए F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है। जब आपके चार्जेस कहाँ रखे हैं? वायु में, तब आपके कह रहा है कि 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो आपको F1 की वैल्यू दे रखी है 80। उसके बाद F2 किसकी है? जब परावैद्युत माध्यम रख देते हैं तब फोर्स कितना हो जा रहा है? जब परावैद्युत माध्यम रखते हैं तब फोर्स हो जाता है आपका 8 न्यूटन। तो अब F2 की वैल्यू आपकी है 8। इसको डिवाइड करेंगे, आपको K की वैल्यू मिल जाएगी 10 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 1 माइक्रोकूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका 2010 और 17 में रिपीट हुआ है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण आपको फाइंड करना है। द्विध्रुव आघूर्ण आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है। द्विध्रुव आघूर्ण आपको फाइंड करना है P। इसे द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, आप लिख सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, आपको गिवन क्या है? आपको दे रखा है 1 माइक्रोकूलाम। अब देखिए माइक्रोकूलाम, यहाँ से अब यूनिट से देखेंगे कि हमें वैल्यू किसकी दे रखी है। माइक्रोकूलाम किसकी यूनिट होती है? आवेश की।
तो आपको दे रखा है आवेश Q की वैल्यू आपको दे रखी है 1 माइक्रो कूलम। ओके, आगे बढ़ते हैं कि दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। कितने मिलीमीटर दूर रखे हैं? 2 मिलीमीटर दूर। कौन रखा है 2 मिलीमीटर दूर? वैद्युत द्विध्रुव आपका। तो आपको पता है जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी दूरी 2L से लिखते हैं। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो सिर्फ L की वैल्यू नहीं दे रखी है, वो आपको 2L की वैल्यू दे रखी है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2L इक्वल्स कितना दे रखा है आपको? 2 मिलीमीटर। यहाँ लिख दीजिए 2L इक्वल्स 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर से इसे चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड करने का, P इक्वल्स Q × 2L। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको P इक्वल्स Q की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। देखिए माइक्रोकूलम है तो इसे कूलम में चेंज करेंगे, तो 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। तो यहाँ 1 दे रखा है तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू है 1 × 10⁻6 × 2L पूरे की वैल्यू कितनी रखी है? 2 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू मिलेगा 2 × 10⁻⁹। अब देखते हैं इसके मात्रक की बात करते हैं। तो मात्रक देखिए फॉर्मूले से आएगा। Q का मात्रक क्या होगा? चार्ज का कूलाम, और L दूरी है, दूरी का हो जाएगा मीटर। तो आपको इसका मात्रक मिलेगा कूलाम मीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। न्यूटन पर कूलम मीटर, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन मीटर पर कूलम। देखते हैं मात्रक। देखिए मात्रक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता है वैद्युत फ्लक्स का होता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाई इक्वल्स होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ओके, अब देखिए E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। A आपका एरिया है, क्षेत्रफल। तो हम देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। 2 फॉर्मूले आपने पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप पहली वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने 2 फॉर्मूले डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपका पहला फॉर्मूला था E इक्वल्स F/Q एंड सेकेंड वन था E इक्वल्स V/D। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका मात्रक क्या आता था? न्यूटन पर कूलम, और इसका मात्रक आता था वोल्ट पर मीटर। ठीक है, हम दोनों मात्रक रख के देखेंगे इसकी जगह कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। तो फाई इक्वल्स, फाई का मात्रक आपको मिलेगा वैद्युत फ्लक्स का। देखिए ई का मात्रक एक रखेंगे न्यूटन पर कूलम, तो आपने रखा न्यूटन पर कूलम, इंटू लगा दीजिए। एरिया का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो आपको एक मात्रक इसका मिल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, देखिए मैच कर रहा है किसी ऑप्शन से। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम नहीं कर रहा है। सेकंड देखते हैं फिर। अब की बार हम वोल्ट पर मीटर लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह। तो आप लगाइए वोल्ट पर मीटर इंटू, ये आपका फर्स्ट मात्रक हो गया, यहाँ पे सेकंड लिख दीजिए फाई का मात्रक। वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया का लगाएंगे, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिला वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर कहीं मैच कर रहा है, न्यूटन पर कूलम मीटर वोल्ट मीटर। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल टुडेज क्लास। वीडियो लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।